हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप? ज़बरदस्त हैं। तो आपसे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, तो कोई बात नहीं। कुछ ज़रूरी काम की वजह से मैं कुछ दिनों के लिए ठप करना पड़ा। बाकी मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उस टॉपिक्स का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक में वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, ये सब क्या होते हैं वो सब निकालेंगे। जैसे साइन 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू, ये सब क्या होते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें पता है। ठीक है, तो उसके साथ साथ कुछ चीज़ें जैसे हम बता देते हैं, बेसिक चीज़ें जैसे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अब साइन 30 की वैल्यू हो गई। अगर कॉस 30 किसी भी पूछे तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, अगर यहीं पर हम आपसे बात करें कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 की वैल्यू होगी ये √3/2। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी तो ये हो जाएगी बेसिकली 1/2। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको वैल्यू फाइंड्स करनी है, आपको निकालना है। ठीक है, तो इस पे हम 8, 9, 10 क्वेश्चन करेंगे और इस क्वेश्चन को करने के बाद कुछ क्वेश्चनों के हम प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस करने के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें को सीख लेंगे। ठीक, और आपका CBSE बोर्ड का रिजल्ट आ गया है 10th और 12th का, तो आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ और अपने लाइफ में इससे आगे बढ़ते रहे। ठीक, और जो अब क्लास 11th में गए हैं और क्लास 10th में गए हैं और क्लास 12th में गए हैं, उनके लिए एक अच्छी बात है कि आप भी मेहनत करिए और ऐसी मेहनत करिए कि आप भी 90% के एबव लाए, ताकि अपने घर परिवार का नाम रोशन करें, है कि नहीं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और उसी क्वेश्चन के साथ साथ हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है साइन 45 प्लस कॉस 45। साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। अब इसकी वैल्यू जैसे आपसे पूछा जाए तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है। तो साइन 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2, और जो cos 45 को भी उसकी वैल्यू सेम होती है। आपको मैं एक दिन बता दूंगा कि सारे वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक, चलिए, तो 1/√2। यहाँ पे √2 बेस क्या डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम सेम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2। इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 2 को हम लिख सकते हैं √2, 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई √2, ये √2 इससे कट गया तो आपका √2 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ मैं आपको टॉपिक्स लिख देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक, क्लास 10th, 9, 10 सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं ना जो 9, 10 सारे कवर हो जाएंगे। ओके, उसके बाद देखिए हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो वही बात आया आपसे कि आपको यहाँ पर साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो आप जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। साइन 60 की वैल्यू भी मैंने बताया था कि √3/2 होता है, √3/2 स्क्वायर है तो ये स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 1/2 स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब √3/2 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4। ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4। यहाँ पर डिनोमिनेटर पार्ट सेम है तो ऊपर का क्या हो जाएगा, घट जाएगा 2/4। तो बेसिकली 1/2 क्या हो गया इसका
आंसर। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बेसिकली क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, जो वैल्यू लिखा है उसकी वैल्यू रख के आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है tan स्क्वायर 45 प्लस 3 sin स्क्वायर 60 डिग्री। tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू होती है हमेशा 1। इसको आप रिमेंबर याद कर लीजिए। कैसे, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। ठीक, तो अगर मुझे tan 45 चाहिए तो sin 45 फिर चाहिए, है कि नहीं, फिर यहाँ पे कितना चाहिए, cos 45 चाहिए। ठीक, और अभी मैंने बताया था sin 45 और cos 45 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक, तो 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, ये इससे कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो tan 45 आपका यहाँ पर कितना हुआ, 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो यहाँ पर आप लिखिए √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 1 प्लस 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, तो 1 प्लस 9/4 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 13/4, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे तो आसानी से हो जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क लिए दे देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन को आप शायद कर ले जाएंगे। ये क्वेश्चन है 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। ये आप होमवर्क है, इसके लिए आप घर पे करिएगा, आसान है, कर ले जाएंगे। आसान क्या है, इसमें cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, सेक 45, cos 45 1/√2, सेक 45 √2, जस्ट अपोजिट होता है, cos का अपोजिट सेक। तो आप ये कर ले जाएंगे, इसको आप घर पे करिएगा। ओके, अब यहाँ पर मैं कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। कुछ क्वेश्चन कैसे होंगे, जैसे कि कुछ क्वेश्चन LHS और RHS को आपको प्रूव करना होगा, वेरीफाई कराना होगा कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। ठीक, तो एक दो क्वेश्चन को हम लेता हूँ, बाकी उसके बाद आप क्वेश्चन को करिएगा, आसान रहेगा। चलिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, cos 60 इंटू cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है और वेरीफाई क्या कराना है, साइन वेरीफाई क्या कराना है, cos 90 डिग्री। ठीक है, तो वेरीफाई कराने के लिए सिंपल सा चीज़ है, ये हुआ आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या हुआ आपका RHS। तो आप LHS को एक बार सॉल्व करो, वैल्यू जो आता है लिखो, उसके बाद आप RHS को सॉल्व करो, वैल्यू आता है लिखो, उन दोनों वैल्यू को आप मैच कराओ। इन केस अगर मैच हो जाता है तो आपका वहीं पर क्या हो जाता है, वेरीफाई। ठीक है, मैं यहाँ पे LHS पार्ट ले लेता हूँ, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या कराएंगे, वैल्यू रखिए, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो आपको दिख रहा होगा इस बोर्ड पे कि ये जो वैल्यू हैं बस सेम है, इधर उधर बस लिखे गए। तो कुल मिला के बात करें तो ये कट पिट के क्या आ जाएंगे, मरमुरा के 0, है कि नहीं। अब RHS पार्ट को लेता हूँ, RHS पार्ट क्या है अपना, cos 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0। तो यहाँ से देखिए ना, LHS और RHS पार्ट सेम हुआ कि नहीं, तो अपने यहाँ यहीं पर क्या हो जाएगा,
वेरीफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेरीफाई। तो वेरीफाई वाले क्वेश्चन LHS पार्ट को लीजिए, सॉल्व करिए, RHS पार्ट को लीजिए, सॉल्व करिए, उसके आप दोनों वैल्यू को मिलाइए। मिलाने के बाद अगर इनकेस मिलता है तो आपका वहीं पे क्या हो जाता है? वेरीफाई। एक क्वेश्चन और बात करते हैं, बाकी आपके लिए घर के लिए दे देता हूँ। आप अगर चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ आपके बोर्ड के सामने। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये LHS पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है? RHS पार्ट। ठीक है, तो हमने ये बताया था वेरीफाई करने के लिए पहले LHS पार्ट को लीजिए, उसको सॉल्व करिए, जो वैल्यू आता है RHS पार्ट से मैच कराइए। LHS पार्ट को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। tan 60 माइनस tan 30 डिवाइड बाई 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। ठीक है, अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। ठीक है, माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। डिवाइड बाई 1 प्लस 1 अपान tan 60 की वैल्यू √3 इंटू 1/√3, ये इसे कट जाएगा। तो 3 - 1 क्या? 3 - 1 अपान 2/√3। यहाँ पे आपको समझ में आया कि नहीं? समझना कुछ नहीं है। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। इसका जो √3 बचेगा ये एक के साथ 2 √3 हो जाएगा। ये कट के 1/√3 आ गया। LHS पार्ट कितना आ गया? 1/√3। RHS पार्ट को सॉल्व करते हैं। RHS पार्ट अपना कितना है? tan 30 डिग्री है। tan 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 1/√3। तो यहाँ पर आप देखेंगे LHS पार्ट और RHS पार्ट क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। तो यहीं पर अपना क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS, सो दैट वी हैव क्वेश्चन वेरीफाई। तो क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए आप ऐसे करेंगे, LHS पार्ट को सॉल्व करिए, RHS पार्ट को सॉल्व करिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, बाकी मैं इसको इरेज कर देता हूँ। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1। तो ये आप क्या करिएगा ना, एक पार्ट को लीजिए, फिर ये LHS पार्ट समझिए, RHS पार्ट तो सॉल्व करिए, जो आता है फिर RHS पार्ट, फिर इसके लिए LHS पार्ट हो जाएगा, RHS होगा, तो ये दोनों सॉल्व करिए, फिर वैल्यू होता है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू कंप्लीट एट होम, राइट, होमवर्क में। ठीक है, इन केस आपको डाउट आता है तो यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन इन अ कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको लाइक करिए, कमेंट भी अच्छा, एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दीजिए, और ये वीडियो जिसके लिए हेल्पफुल हो आप वहाँ पर उसको शेयर कर दीजिए। भाई बहन जो भी छोटा मोटा भाई हो, आप उसको शेयर कर दीजिए, उसको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। ठीक, ओके।